तो आइए आज हम लोग क्लास 10 के लिए होने वाले एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई? तो ये हुई थी भैया 1930 दांडी, और नमक सत्याग्रह के जस्ट खत्म होने के बाद ही ये स्टार्ट हुई थी आंदोलन। इसमें गांधी जी ने ये बताया था हम सबों को कि हम लोगों को क्या करना है भैया, सविनय पूर्वक अंग्रेजों की बातों का अवज्ञा करना है, राइट ना। आपको अपने स्कूल्स खोलने हैं, खोलिए, तो अंग्रेज बोलेंगे भैया हम तो खोलेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, विनय पूर्वक ये बात करनी है आपको, उसकी बातों का अवहेलना करना है। अगला है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 1850 ईस्वी में हुई थी। कहां पर हुई थी ये? कहां पर हुई थी? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, है ना, जो कि बंबई के अंदर है। कहां हुई थी? बंबई में हुई थी। बंबई में कहां पे? गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय, ठीक है ना, महाविद्यालय। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? एओ ह्यूम। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम ने किया था। ये संस्थापक थे। कौन थे इसके? संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका शॉर्टकट में बोलिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी बोलिए आप, ठीक है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या फुल फॉर्म बोलिएगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का स्थापना कब हुआ? 1850 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? बंबई में गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में। इसके प्रथम इसके संस्थापक कौन थे भाई? एओ ह्यूम थे, राइट ना। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला है हमारा कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में स्वराज्य स्थापित किया गया, तो वो था संवैधानिक राजतंत्र, ठीक ना। अगला है हमारा कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था भाई? लेनिन ने किया था हमारा। अगला है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो सर जी हमारा था भाई असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन पता है क्या बताया गया था? इसमें यह बोला गया था गांधी जी के द्वारा कि आप लोगों को अंग्रेजों के किसी काम को नहीं करना है, ठीक है ना, आपको उसके कामों में सहयोग नहीं करना है, ठीक है। चलिए मतलब समझिए कि कोई बार्बर है तो बोलेगा तुम अंग्रेजों का केस मत काटना, कोई सर जी का वॉशरमैन है बोलते तुम उसके कपड़ों को मत धोना, राइट ना। तो जो भी आप जिस वर्क प्रोफेशन में हो तो अंग्रेजों के उस काम को नहीं करना, राइट। हाँ सर, तो इसमें खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1919 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? कब हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा 1930। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920। ये हुआ था आपको 1 अगस्त 1920। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942। ये हुआ था 8 अगस्त 1942, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में। ये सोवियत संघ समझ रहे हैं सर? जो अभी जो हमारा रसिया है सर, ये बहुत बड़े देशों में, बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ था, बट इसको यूएसए ने तोड़ दिया अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग देशों में। सर जी वही हमारा सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। अगला है कि पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। पूर्ण स्वराज है, पूरा स्वराज हमारा है। रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूस, इंग्लैंड, फ्रांस में। कहां का था भैया? तो फ्रांस का था। कहां का था? फ्रांस का था। ऐसे क्वेश्चन देख के मत समझ लेना कि रूसो मतलब रूस, नहीं सर, रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था, ठीक है। अगला है कि युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखी? मतलब वॉर एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो सांप्रदायिक फैलाते हैं भाई, राइट ना, धर्म के नाम पे। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई, जिसका मद्रास हो सकता है, ऑप्शन में चेन्नई हो सकता है। ये किया गया था आपको 1688 में। किसके द्वारा करवाया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो 1688 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। कहां की गई थी? तो मद्रास में, चेन्नई मद्रास में की गई थी, ठीक है।
चेन्नई भी कहीं मद्रास में आता है ऑप्शन। अगला है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? जातिवाद, हाँ सर जातिवाद भी हर जगह होती है। भाषावाद, हाँ सर भाषा के आधार पे भी हम लोगों में मनमुटाव होते हैं। संप्रदायवाद, धर्म के आधार पर सर जी हम लोग आपस में झगड़ते हैं सर जी, इनमें से सभी। तो हमारे भारत में ये सारी समस्याएं सर जी हर जगह व्याप्त है। ठीक है, चलो नंबर 14 में आते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत है? राइट, किसका रहा? यूनान। किसका रहा? यूनान का। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? राइट, हिंद चीन वाले एरिया में सबसे पहले किस देश के सर व्यापारी पहुंचे थे? किसके पहुंचे थे? पुर्तगाली के पहुंचे थे। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे कि हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? क्या आते हैं? कौन कौन से आते हैं भाई? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये तीनों देश किसमें आते हैं? हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम जाना जाता है? हनोई समझौता। उसका नाम क्या है? हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? उसको बोलते थे हम लोग कोलोन। क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग आरएसएस भी बोलते हैं, कई एग्जाम में आपको आरएसएस लिखा रहेगा, की स्थापना कब और किसने की? तो कब हुआ था इसका स्थापना? 1925 में हुआ था। किसने किया था इसका स्थापना? तो केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ? कब हुआ सिपाही विद्रोह? 1857 में हुआ था। किसने किया था स्टार्ट? मंगल पांडे का नाम इसमें आता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1915 ईस्वी में की थी। ठीक है, पर एक ही देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। कब किया था भैया? तो 1828 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने किस का स्थापना किया था? तो वेदांत कॉलेज का किया था। और सर जी क्या किया था? आत्मीय सभा का। या तो वेदांत कॉलेज और क्या था इन्होंने? आत्मीय सभा। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वेदांत कॉलेज का स्थापना किसने किया था? राम मोहन राय ने किया। आत्मीय सभा का इन्होंने ही किया। अगला है रास बिहारी बोस ने किसका किया था? इन्होंने किया था आजाद हिंद फौज का। किसका किया था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का किया था। ठीक है, अगला है सर जी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किसका किया था? तो इन्होंने किया था स्वराज पार्टी का। और सर जी अगला हमारा है क्या ऑप्शन नंबर डी में? केशव चंद्र सेन ने किसका किया था? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज में इनके सहयोगियों ने मिलकर इनका हेल्प किया था। राइट ना, चंद्रसेन विजय भी थे और इनके सहयोगी भी थे, सबने मिलकर प्रार्थना समाज का स्थापना किया। तो यहाँ कैसा क्वेश्चन बन सकता है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी। इसके अलावा राजा राम मोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज के का स्थापना किया था। आत्मीय सभा का गठन किया था। रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद फौज का किया था। अगला है सर जी हमारा मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी का किया था। और अगला सर जी हमारा क्या है? केशव चंद्र सेन जी ने प्रार्थना समाज का किया था। राइट, अपने सहयोगियों के साथ। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? कब की थी? कब की थी स्थापना? 1907 ईस्वी में। कब की थी? 1907 ईस्वी में। अगला है हमारा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो भैया इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगला हमारा है कि स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जवाब संभव हुआ? कैसा जवाब संभव हुआ? संपत्ति का। या तो जैसे हमारे स्थायी कृषि के प्रभाव से क्या हुआ? संपत्ति का जवाब संभव हो पाया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में मतलब मॉडर्न टाइम में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण को प्रभावित किया। राइट ना। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? कब हुआ गोलघर का निर्माण?
पटना में गंगा निर्माण सर जी किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 86 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? कहाँ बसे हैं? मेसोपोटामिया में बसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? किसका है भैया? अनवीकरणीय। कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया, तो किसमें आ जाएगा सर जी? अनवीकरणीय। इसको जब हमने निकाल लिया फिर सर जी वहां पर नया थोड़ी बनेगा, वो तो खाली हो गया ना सर, अनवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय में सर आ जाएगा आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसमें सर जी क्या आ जाएगा? नवीकरणीय में, जिसका खत्म होना ही नहीं है, राइट ना। तो कोयला सर जी कौन सा अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। और पहला वाला और तीसरा वाला कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन सर जी कौन सा है? खनिज है हमारा, राइट, जिसके पास ज्यादा मिनरल हो ज्यादा सर जी डेवलप कंट्री है ना। अगला है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? गन्ना है, हाँ है, जूट है, तुरंत ले जाओ, तुरंत लेकर चला जाएगा। तंबाकू भी है सर जी, गेहूं व्यावसायिक फसल नहीं है, व्यवसाय करने वाला फसल सर जी ये नहीं है, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 33 कि चूना पत्थर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है चूना पत्थर का? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किस उद्योग में होता है? वह सीमेंट उद्योग में होता है, राइट ना, इसे सीमेंट बनते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो अनाज भंडारण के लिए, स्टोर करने के लिए किया गया था, वही भी है, बट अब उसका थोड़ा सा वो सब कंडीशन बहुत ही खराब हो गया। तो पटना से गोलघर का निर्माण किस लिए हुआ था? अनाज भंडारण के लिए हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम अधिक हो वो देश क्या कहलाएगी? विकसित कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विकसित कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में हमारे भारत में नीति आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? 1989 ईस्वी में लागू हुआ था जवाहर रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? किस प्रकार की है? तो अप्रत्यक्ष है। किस प्रकार की है? अप्रत्यक्ष है। बच्चे समझते हैं कि प्रत्यक्ष या दोनों, इसमें नहीं घबराना, अप्रत्यक्ष मानना। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र विविधता में सामंजस्य भी है, उत्तरदायित्व व्यवस्था भी है, लोगों का शासन भी है, सभी है। सर क्या हो जाएगा इनमें? सभी। अगला है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जनता के प्रति, है ना, जनता के हितों के प्रति, जनता के हितों का काम देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना का बाधक है? तो पूंजी नहीं, नेता नहीं, और शिक्षा। अगर शिक्षा की कमी होगी सर तो हमारे देश का जो विकास है वो सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है तंबाकू उत्पादक क्षेत्र सर जी कौन है? तो गंगा का दियारा क्षेत्र सर जी, गंगा का दियारा क्षेत्र जी क्या है भैया? हमारा तंबाकू उत्पादक क्षेत्र के लिए फेमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किन्होंने बोला था? ये कथन बोला था अब्राहम लिंकन जी ने बोला था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है। समुद्र में जब भूकंप आते हैं तब उसी से क्या बोलते हैं? सुनामी आया। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं है जो नेचर के द्वारा नहीं होता है? सर जी हिंसा। आपस में जब लड़ लेंगे प्रकृति से लड़ लो, राइट? नहीं सर, तो बाढ़ आना, भूकंप का आना, सुखाड़ का आना, राइट, ये सब किसका? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन हिंसा होना, मारपीट कर लेना, आतंकवाद होना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापन होता है। कभी कभी ऐसा देगा कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापते हैं? तो मापते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा। घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन में भूकंप की तीव्रता का जब बात आएगा सिस्मोग्राफ मारिएगा, और भूकंप का मापन सिर्फ पूछेगा तो रिएक्टर स्केल मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भैया कितने हैं? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? पूंजीवादी है कि समाजवादी है कि साम्यवादी है या मिश्रित है? कैसी है? मिश्रित है। कैसी है?
विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस की सरकार रह रही थी, राइट ना। इस बार बिना कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की जो सरकार थी उस वक्त सत्ता में नहीं आई, तो कब आई? 1977 में आई थी। सर जी कौन थे? मोरारजी देसाई सरकार में आई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा 50 नंबर। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं हम लोग एग मार्क। ये जो हॉल मार्क है हम लोग जेवर में करते हैं, सोना सब में करते हैं। कृषि उत्पादों के लिए क्या करते हैं? जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, उसके लिए एग मार्क का यूज होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपको दिखते हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा।